नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं। ब्लैक मनी यानी काली कमाई का मुद्दा राजनीतिक चर्चाओं में खूब गर्म रहता है और बहुत मुमकिन है कि 2024 में एक बार फिर से इसकी जोरदार गूंज सुनाई दी। लेकिन महाराष्ट्र में आयकर विभाग की जो रेड हुई है उसमें जो कुछ मिला है उसके बाद इस काली कमाई की गूंज आज एक बार फिर हर तरफ सुनाई दे रही है। और सबसे ज्यादा चौंकाया है रेड डालने गई टीम के अंदाज ने, क्योंकि वो किसी छापेमार दस्ते की तरह नहीं बल्कि बिल्कुल फिल्मी अंदाज में भेस बदलकर बारातियों की शक्ल में आए और नोटों के कई बोरे भरकर ले गए। नोट ही नोट, टेबल पर नोट, फर्श पर नोट, थैलों पर नोट। इतने नोट की देखने वालों की आंखें फटी रह जाएं। इतने बेहिसाब नोट की गिनने में ही 13 घंटे तक मैराथन काउंटिंग चले और जब गिनती पूरी हुई तब पता चला कि 58 करोड़ रुपए का कैश मिला है। आयकर विभाग की टीम ने जब महाराष्ट्र के जालना की 2 स्टील कंपनियों और औरंगाबाद के एक बिल्डर पर छापा मारा तो अंधाधुंध दौलत जब्त की गई। 58 करोड़ रुपए कैश, 32 किलो सोना, हीरा, मोती के जेवरात जिनकी कीमत आंकी गई है करीब 16 करोड़ रुपए और साथ में 300 करोड़ की बेनामी संपत्ति। कई घंटों तक यहाँ की छानबीन हुई और उसके बाद जो सामने आया है ऐसा बताया जा रहा है लगभग 390 करोड़ की राशि और उसके साथ कुछ गहने और सोना भी बरामद किया गया है। कुल मिला के पूरी राशि 390 करोड़ की है, जिसमें से 58 करोड़ कैश है और 32 किलो सोना भी बरामद हुआ है, ऐसा मानना है। तो फैक्ट्री स्टील की, लेकिन फैक्ट्री से उगल रहे थे नोट, छिपाया गया था सोना, दबाए गए थे अकूत संपत्ति के राज। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। करीब 390 करोड़ रुपए की काली कमाई का भंडाफोड़ भी बड़े नाटकीय अंदाज में हुआ। वहां पहुंचने के लिए आयकर विभाग के कर्मचारियों ने जो तरीका अपनाया वो बहुत दिलचस्प था। इस पूरे रेड को फिल्मी तरीके से अंजाम दिया गया। आयकर विभाग के अधिकारी रेड करने के लिए बाकायदा बाराती बनकर बारात लेकर वहां पहुंचे थे। कार्रवाई छापा मारने की, लेकिन जरूरत पड़ी बारात की। ये सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा, लेकिन आयकर विभाग की टीम इस बड़ी छापेमारी के लिए गाड़ियों के एक बड़े काफिले के साथ निकली और हर गाड़ी पर राहुल वेड्स अंजलि का स्टिकर लगा था और साथ में एक और स्टिकर था जिस पर लिखा था दुल्हनिया हम ले जाएंगे। यानी पूरा ऐसा माहौल बनाया गया मानो कोई बारात जा रही हो। इनकम टैक्स वालों की इस बारात में शामिल थे 120 से ज्यादा गाड़ियों का बेड़ा और उन गाड़ियों में बैठे थे 260 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी और साथ में थी पुलिस फोर्स। तो राहुल वेड्स अंजलि की स्टिकर लगी करीब 100 से ज्यादा गाड़ियां 1 अगस्त की सुबह जालना में दिखाई दी तो अचानक हलचल बढ़ी। लोगों को लगा कि ये गाड़ियां किसी की शादी में जा रही हैं, लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में शादियों का चलन नहीं है, इसलिए इस बारात को देखकर कई लोग चौंके भी और लोगों का चौंकना स्वाभाविक भी था। फिर हुआ ये कि ये पूरी बारात सबको चकमा देकर घुस गई जालना में, एक स्टील कारोबारी के घर और 2 स्टील फैक्ट्रियों में। इनमें से एक नाम है SRJPT स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी का नाम है कलिका स्टील अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों में 3 अगस्त को छापेमारी हुई। इनमें से एक कंपनी तक एबीपी न्यूज की टीम भी पहुंची। जालना में जिस जगह छापामारी हुई वही वो इलाका है, आप देख रहे हैं। जालना का स्टील इंडस्ट्री एरिया है जहां पे 3 अगस्त को छापामारी हुई थी। जालना शहर के अंदर के जो पूरे स्टील इंडस्ट्री है वहां के लगभग 2 कारखानों में छापामारी हुई और इसके बाद 2 प्राइवेट फाइनेंसर है उनके यहाँ मतलब 4 जगहों पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड गिरी थी। तो बाराती बनकर आए और करोड़ों रुपए के नोटों के बंडल जब्त करके ले गए। हालांकि ये बेहिसाब दौलत जालना की सिर्फ इन्हीं 2 स्टील फैक्ट्रियों से नहीं मिली। आयकर विभाग ने इन 2 फैक्ट्रियों के अलावा औरंगाबाद के 2 कारोबारियों के ठिकानों पर भी रेड मारी। जिनके ठिकानों पर छापा पड़ा वो है कालिका स्टील अलॉय प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक का नाम है घनश्याम गोयल,
SRJ स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके मालिक कोई अग्रवाल हैं। जालना का एक कोऑपरेटिव बैंक, विमल राज सिंघवी फाइनेंसर, प्रदीप बोरा फाइनेंसर और डीलर। छापेमारी में बरामद हुई रकम को आयकर विभाग की टीम ने जालना के बैंक में ले जाकर गिना। जब तक अंदर नोटों की गिनती चलती रही, बाहर पुलिस का तगड़ा पहरा लगा रहा और किसी को भी अंदर नहीं आने दिया गया। करीब 390 करोड़ की अकूत संपत्ति का पता सिर्फ एक दिन के छापेमारी में नहीं चला। आयकर विभाग ने अलग अलग ठिकानों पर 1 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक लगातार छापेमारी की, जिसके बाद इस बेहिसाब दौलत का भंडाफोड़ हुआ। आयकर विभाग ने राज्य भर से 5 अलग अलग टीमें इस रेड के लिए बनाई थी। कैश इतना ज्यादा था कि इसे गिनने के लिए 13 घंटे से अधिक का वक्त लगा। तो इस बेहिसाब दौलत का हिसाब लगाने में ही घंटों खपा देने के बाद अब आयकर विभाग के सामने चैलेंज ये पता लगाने का है कि इतना पैसा आया कहां से, ये बेनामी संपत्तियां कैसे खरीदी गईं, इस पैसे का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाना था, जो गोल्ड खरीदा गया वो पैसा कहां से आया। कुछ ही दिनों के अंदर ये दूसरा वाकया है जब किसी सरकारी एजेंसी की छापेमारी में इतनी बड़ी तादाद में नोटों के अंबार देखने को मिले हैं। इससे पहले 22 जुलाई और 27 जुलाई को पश्चिम बंगाल में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता के ठिकानों से करीब 50 करोड़ रुपए का कैश और बड़ी तादाद में सोना भी मिला था। वो दोनों अभी जेल में हैं। और मुफ्त की घोषणाओं के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच जोरदार सियासी जंग छिड़ गई है। दरअसल आज अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी, केंद्र सरकार सभी के मंसूबों पर सवाल उठा दिए और इसी का जवाब देने के लिए फिर बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल पर पलटवार किया गया है। अरबपति सुपर रिच लोगों के, इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया। एक तरफ तो कर्जे माफ कर दिए और दूसरी तरफ इनसे जो टैक्स लेना था वो टैक्स माफ कर दिया। गरीब आदमी पे टैक्स लगा दिया। आपके गेहूं, आपके चावल, आपकी दही, आपकी छाछ, आपकी लस्सी, आपकी गुड़, आपकी शहद के ऊपर टैक्स लगा दिया। बड़े बड़े अमीर लोगों के 5 लाख करोड़ रुपए के, पिछले कुछ सालों में 5 लाख करोड़ रुपए के इन्होंने टैक्स माफ कर दिए। इन्होंने छूट दे दी इनको। मॉडल हो गया है फेल। अरविंद केजरीवाल आकर झूठ की लगा रहे हैं रेल, और जो करते हैं ये वादा उसका पूरा नहीं किया आधा। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ये रुपया आता है, जाता कहां है? सत्येंद्र जैन के घर नहीं जाता है, मनीष सिसोदिया और उनके परिवार के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। 80 करोड़ भारतीयों को 2 साल मुफ्त राशन मिलता है इससे। 200 करोड़ टीके लगते हैं आम जनता को इससे। आसमान के आक्रमण से धरती का सीना छलनी हो रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों के वार ने बर्बादी मचा दी है। बादलों के विध्वंस की 20 तस्वीरें। हिमाचल के चंबा में फटा बादल, गोली की रफ्तार से बढ़ता हुआ दिखा पानी का रेला। चंबा के भरमौर की तस्वीरें, रास्ते हुए बंद। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से भारी बर्बादी। आनी बाजार में आधा दर्जन से ज्यादा दुकानें नदी में समाई। कैमरे में भी कैद हुई तस्वीरें। पुराने बस स्टैंड के पास के पुल के गिरने का खतरा हो गया है। कुल्लू के गोगरा में बादल फटने से आई बर्बादी की बाढ़, आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां बह गई।
दर्जनों घरों को भी नुकसान पहुंचा। पानी के साथ आए बड़े बड़े पत्थरों ने मचाई कुल्लू के गोगरा में तबाही। पानी उतरने के बाद देखा बर्बादी का ये मंजर। ये रोड का कोई नामो निशान नहीं है। आसमानी आफत ने रोड को नदी में बदल दिया। हिमाचल की राजधानी शिमला में भी टूटा कुदरत का कहर। जिले के नेरवन में नाले में अचानक सैलाब आ गया। 4 गाड़ियां पानी में बही। प्रशासन की टीम ने बाद में ये गाड़ियां पानी से निकाली। शिमला के रामपुर में बारिश के बाद नदी नालों में भरा पानी। इंदिरा मार्केट के पास नेशनल हाईवे पर पार्क की कई गाड़ियों पर आया पहाड़ी मलबा। कई गाड़ियां दब गई। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से बर्बादी हुई है। अचानक आए पानी की वजह से नीरा इलाका डूब गया। मेहर में 2 लोगों की मौत की आशंका है। दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां पानी में बह गई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आया फ्लैश फ्लड। केरल में अचानक आई बाढ़ में फंस गई गाड़ी। अभी पानी कम हो गया, जब बाढ़ में कितना पानी रहना। हाँ, ऊपर ही था यहाँ पे। हिमाचल में मनाली लेह हाईवे बंद हुआ। टोंजिंग नाले में बाढ़ आने की वजह से फंस गई कार। कूट बिहाल में पत्थर गिरने से सड़कें बंद हो गई। हिमाचल के मंडी में सुबह सुबह गाड़ियों के सामने पत्थरों की बरसात हो गई। गाड़ियों में सवार लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। जीप पर गिरा पत्थर। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर 7 मील के पास की घटना है। गाड़ियों के दोनों तरफ रोड पर गिरे हैं पहाड़ के टुकड़े। आवाजाही ठप हुई। मंडी के सुंदरनगर में पहाड़ से आया भारी मलबा। 4 घंटे तक फंसी रही बुजुर्ग महिला को रेस्क्यू टीम ने निकाला। इलाज के लिए अस्पताल भेजी गई। घटना के वक्त घर में मौजूद थे 9 लोग। 8 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड के बड़कोट में पानी में बह गई 6 दुकानें। रात को हुई मूसलाधार बारिश की वजह से कुमोला नाले में आया था उफान। नाले से सटी दुकानें पानी में समा गई। उत्तराखंड के बड़कोट से एक और तस्वीर आई है। यहाँ देखिए कैसे रास्ते पानी में डूबे हैं और डूबे रास्तों पर गुजरने के लिए लोग मजबूर हैं। बनाल पट्टी में ये आफत आई है। मध्य प्रदेश के रतलाम में भारी बारिश। केदारेश्वर मंदिर में बुधवार को दिन में 3 बार दिखा झरने का रौद्र रूप। हर बार तूफानी रफ्तार से गिरता दिखा है पानी। रतलाम शहर से 25 किलोमीटर दूर है केदारेश्वर मंदिर। भारी बारिश के बाद जम्मू शहर का बुरा हाल हो गया है। पानी भरने से शहर के कई इलाके डूबे। सैकड़ों घरों में घुसा बारिश का पानी। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति से आई ये तस्वीरें। यहाँ तो हाईवे पर फ्लैश फ्लड का काला सैलाब आ गया। ये सैलाब तोजिंग नाले में बाढ़ बढ़ने की वजह से आया है। हरियाणा में तेज बारिश के बाद बांधों में बढ़ गया पानी। दबाव बढ़ा तो हथिनी कुंड बैराज से पानी यमुना नदी में छोड़ा गया। 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा छोड़ा गया पानी दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ आने का खतरा है।
मध्य प्रदेश के डिंडोरी में नदी नालों का पानी इसी तरह बाहर निकलकर सड़कों पर आ गया है। और देखिए कैसे डूबे रास्तों पर ये लोग जान जोखिम में डालकर गुजर रहे हैं। अब रास्ते डूबे हैं तो इनके लिए यहाँ से गुजरना ही मजबूरी है। गुजरात के वलसाड में तूफानी समंदर के बीच फंस गई एक बड़ी मोटर बोट। तटरक्षक बल ने नाव में सवार सभी 10 लोगों को बचाया। इंजन में खराबी आने की वजह से ये नाव तूफानी समंदर में फंसी थी। अमेरिका के टेक्सास में बीच सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया और उस गड्ढे में गिर गई एक कार में एक महिला सवार थी। अब देखिए, जब हादसा हुआ तब ये मंजर था। पानी में कार डूब रही थी। आसपास इकट्ठा हुए लोगों ने मिलकर महिला की जान बचाई। सड़क पर पानी रिसने की वजह से यह हादसा हुआ है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।